पेड़ के नीचे बैठकर ऐसा क्या किया कि उन्हें ज्ञान मिल गया। दोस्तों, आपके मन में भी ये विचार आ रहा होगा कि क्या मैं भी पेड़ के नीचे बैठने और वही करने से मैं भी वैसा ज्ञान पा सकता हूँ। ये छोटी मोटी बात नहीं, बात सिद्धार्थ के बुद्ध बन जाने के बारे में है, इसीलिए थोड़ा सा विस्तार में देखना जरूरी होगा। जब वे वृक्ष के नीचे बैठे तो सिद्धार्थ थे, परंतु जब अगली सुबह उठे तो बुद्ध ही गए। उस वृक्ष के नीचे बैठने से पूर्व बुद्ध ने 6 वर्षों तक अनगिनत गुरुओं तथा महात्माओं से दीक्षा प्राप्त की, कठोर से कठोर साधनाएं करी, अपने शरीर को इतना गला लिया कि उनके भीतर इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वे एक कदम भी आगे बढ़ा सके। सभी प्रकार के जितनों से थक हार कर उस वृक्ष के नीचे एक प्रगाढ़ संकल्प के साथ बैठे। अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, जो मिलना होगा यही मिलेगा, अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। बस फिर क्या था, ये संकल्प इतना प्रबल था कि सुबह होते होते सिद्धार्थ बुद्ध में परिवर्तित हो गए। इसके बाद का तो सब इतिहास है। सबसे पहली बात है जिज्ञासा। जिज्ञासा ही ज्ञान तृष्णा का आधार है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि वे कितने सवाल करते हैं। बारिश क्यों होती है, सांप जहरीला है तो अपने जहर से क्यों नहीं मरता, मेरे माँ बाप मुझे कहाँ से लाए थे, जैसे कितने सवाल वे सब करते रहते हैं। उनके लिए ये सब जानना पढ़ाई जैसा बोझिल काम नहीं है, अपितु उनके लिए नए संसारों के दरवाजे खुलने जैसा है। परंतु बहुत कम उम्र में ही उनकी जिज्ञासा पर वार कर दिया जाता है। सवाल मत करो, फालतू बातें मत पूछो, पढ़ाई पर ध्यान दो, जिज्ञासा को खत्म कर दिया जाता है। बचपन से ही करियर, नौकरी, विदेश, तनख्वाह के फेर में उन्हें डाल दिया जाता है। फिर भी बच्चे के दिमाग में आता है कि कोई आविष्कार कर दिया तो प्रसिद्धि और अरबों रुपए मिलेंगे, लेकिन इस प्रलोभन में बहुत अधिक अनिश्चितता जुड़ी हुई है। क्या पता कि कोई नया आविष्कार ना कर पाए, क्या पता कि नए अर्जित किए हुए ज्ञान का कितना आर्थिक मूल्य लगे या नहीं लगे। इसीलिए इन सब लालच की वजह से शोध करना संभव नहीं। जिज्ञासा और उससे उत्पन्न ज्ञान तृष्णा ही आपको उकसाती है जवाब ढूंढने के लिए। न्यूटन को जिज्ञासा हुई कि चीजें नीचे क्यों गिरती है। बुद्ध ने जब वृद्ध, बीमार और मरते हुए लोगों को देखा तो वे भाव विह्वल हो उठे। उन्हें जिज्ञासा हुई कि क्या जिंदगी में दुख खत्म हो सकता है। जिज्ञासा के साथ ही उनके मन में भावुकता थी कि दुनिया का दुख कैसे दूर करूं। दूसरी बात है बुनियादी ज्ञान, जो बिल्कुल ही निरक्षर है। वह भला किसके आधार पर शोध करेगा, जिसका इतिहास का ज्ञान अफवाहों से भरा है, जिसे देश की समस्याओं का सही जायजा नहीं, जो सरकारी काम के आंकड़े और रिपोर्ट देखना नहीं जानता। वह उचित राजनीतिक विचार कहां से लाएगा, जिसमें भावुकता नहीं, वह अध्यात्म कहां से पाएगा। बुद्ध ने राजमहल में तो केवल सुख और ऐश्वर्य देखा, जब वे बाहर निकले तब उन्होंने दुनिया को पूर्ण रूप से देखा, सुख के साथ ही दुख को भी देखा, तभी उन्हें आभास हुआ कि कोई समस्या है। तीसरी बात है तर्क करने की शक्ति। ऐसा क्यों, फिर भी तो वैसा भी होना चाहिए, लेकिन इसमें तो, पर उस हिसाब से। आपने कभी कोई भूल भुलैया देखी होगी ना। आप एक छोर से शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, रास्ता बंद मिलता है, आप वापस आते हैं, दूसरे रास्ते पर बढ़ते हैं और इस तरह से एक सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ते हुए भूल भुलैया पार कर जाते हैं। यही बात सुडोकू पहेली, जिग्सा पहेली, पुलिस के लिए कोई हत्या पहेली या जीवन की पहेली पर लागू होती है। हमारे मस्तिष्क में अपार क्षमता छुपी हुई है, सोचने की, सवाल करने की, तर्क करने की, उससे निष्कर्ष और प्रमाण निकालने की। कुछ बुनियादी ज्ञान अगर हमें, तो हम अपने दिमाग में व्युत्पत्ति के माध्यम से आगे बढ़ते हुए उच्च स्तर के ज्ञान पर पहुंच जाते हैं। जमा, घटा, गुणा, भाग का ज्ञान एक एक विधि का आधार है, एक एक विधि प्रतिशतता का आधार है। कुछ बुनियादी सूत्रों के आधार पर ही हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रमाण दे देते हैं। इस तरह से देखें तो सारा विज्ञान एक व्युत्पत्ति है, परंतु जिज्ञासा के साथ ही तर्क शक्ति को भी बचपन से ही स्वाहा कर दिया जाता है। काली बिल्ली ने रास्ता काटा, रुक जाओ, बाहर जाने से पहले मीठा खाओ, सूरज की तरफ मुंह कर कर पानी डालो, धर्म पुस्तक को पढ़ो, उस पर पंखा मत झेलते रहो, दाएं हाथ से ये करो, बाएं हाथ से वो करो। हर बात में नियम है और कारण किसी का नहीं पता। ऐसा इसीलिए करना है क्योंकि ऐसा होता आया है। इसका कारण तुम अगली कक्षाओं में जानोगे, अभी बस रट लो। बुद्ध राजकुमार थे, बचपन से उनका उत्तम अध्ययन हुआ था।
उनमें तर्क करने की शक्ति तब तक खत्म नहीं हुई थी। चौथा, दुनिया के स्वरूप का बुनियादी ज्ञान सिद्धार्थ को प्राप्त हुआ। वहीं से उनके मन में सवाल जन्मे। इस तरह जिज्ञासा और भावुकता की वजह से सिद्धार्थ को ज्ञान की प्यास हुई और वे एक वैज्ञानिक की तरह मौजूद ज्ञान का आकलन और विश्लेषण करने लगे आपकी तर्क शक्ति से। आप बौद्ध शास्त्र देखोगे, उसमें यही पाएंगे कि ऐसा करो वैसा करो जैसे आदेशों और उपदेशों की बजाय उसमें कारणवाद स्पष्ट दिखाई देता है। तर्क का उपयोग किया जाता है, उदाहरण दिए गए, समरूपता खींची गई है। इस ज्ञान की खोज और तर्कपूर्ण विश्लेषण के लिए जरूरी था चिंतन, और वह भी एकाग्र चिंतन। बैठकर उन्होंने चिंतन किया, बाकी सब जगह से दूर पेड़ के नीचे बैठकर वह चिंतन एकाग्र चिंतन हुआ। आपको जब परीक्षा की तैयारी करनी होती है, आप भी कहीं शांति जगह पर पढ़ते हैं, ना कि ताकि पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाए। अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं, फोन को अपने से दूर कर देते हैं ताकि अपने दिमाग को इधर उधर भटकने से रोक पाए। बुद्ध राजकुमार थे, राजमहल में रहते हुए उन्हें यूं एकाग्र चिंतन में लीन रहने देता, इसीलिए वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कहा जाता है कि न्यूटन को भी तो ज्ञान पेड़ के नीचे ही प्राप्त हुआ, क्योंकि वहां अकेलेपन में वे एकाग्र चिंतन में खोए हुए थे। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करना। आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।